स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है ज़ेरो रेडियोग्राफी। कौन सा? ज़ेरो रेडियोग्राफी। ज़ेरो रेडियोग्राफी क्या होती है? व्हाट इज ज़ेरो रेडियोग्राफी? बेसिकली ज़ेरो रेडियोग्राफी एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें वेट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेट प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे डार्क रूम में फिल्म को प्रोसेस करते हैं अपन, एक्सरे फिल्म को उस तरीके से प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। ये वो टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है जिसमें वेट प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसकी जो इमेज होती है, रेडियोग्राफिक इमेज जो होती है इसकी, वो कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म की बजाय पेपर पर रिकॉर्ड होती है, यानी कागज पर रिकॉर्ड होती है, पेपर पर रिकॉर्ड होती है बजाय एक्सरे फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होने के। ज़ेरो रेडियोग्राफी एक ड्राई फोटोस्टैटिक प्रोसेस है जो कि इसका यूज जो है ब्रेस्ट ट्यूमर और नेक सॉफ्ट टिश्यू ट्रीट एबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? ब्रेस्ट ट्यूमर और नेक सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज को डायग्नोस करने के लिए इस टेक्निक का यूज बहुत बेनिफिशियल होता है। इस टेक्निक का यूज बहुत फायदेमंद होता है ब्रेस्ट ट्यूमर और नेक सॉफ्ट टिश्यू एबनॉर्मलिटीज को देखने के लिए। किसका? ज़ेरो रेडियोग्राफी का। ज़ेरो रेडियोग्राफी भी एक एक्सरे इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस पर बेस्ड होती है, पर आधारित। इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉक्यूमेंट कॉपिंग सिस्टम का या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉक्यूमेंट कॉपिंग सिस्टम का की खोज जो है वो 1937 में हुई। इस प्रोसेस में किसी स्पेशलाइज इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कोई एक स्पेशल इक्विपमेंट इसमें यूज नहीं होता, ठीक, उसकी जरूरत नहीं होती। बेसिकली यह एक्सरे इमेजिंग रिकॉर्डिंग मेथड है। एक्सरे इमेजिंग रिकॉर्डिंग मेथड है जो कन्वेंशनल फोटोग्राफी से डिफरेंट है। कन्वेंशनल फोटोग्राफी मतलब जो अपन फोटोग्राफी करते हैं उससे डिफरेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, यह फीमेल ब्रेस्ट रेडियोग्राफी का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है, ठीक। तो ज़ेरो रेडियोग्राफी एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, ठीक। प्रिंसिपल क्या है इसका, इसके सिद्धांत क्या है ज़ेरो रेडियोग्राफी की? ज़ेरो रेडियोग्राफी जो है वो कंप्लीटली ड्राई और नॉन केमिकल प्रोसेस है। ड्राई और नॉन केमिकल प्रोसेस। इसमें बीच में या इसके हार्ट में एक सेलेनियम कोटेड एल्युमिनियम प्लेट होती है। इस इक्विपमेंट में हार्ट में इस इक्विपमेंट के बीच में एक सेलेनियम कोटेड एल्युमिनियम प्लेट होती है जो कि एक्सरे एक्सपोजर से अनएक्सपोज्ड एरिया के साथ रिएक्ट करती है। इसमें फाइन पाउडर जो प्लेट की सरफेस पर होता है, एक फाइन पाउडर जो प्लेट के सरफेस पर होता है, एक्सपोज एरिया में स्प्रेड हो जाता है। जहां पे एक्सरेज पड़ती हैं उस एरिया में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, जिसके रिजल्ट में, जिसके परिणाम स्वरूप ज़ेरो रेडियोग्राफी ऑटोमेटेड मशीनरी का यूज कर परमानेंट हाई डेफिनेशन इमेज प्रोड्यूस की जाती है या प्रोड्यूस होती है, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप ज़ेरो रेडियोग्राफी ऑटोमेटेड मशीनरी का यूज करके परमानेंट हाई डेफिनेशन इमेज बनती है। तो देखा होगा आपने, फोटोकॉपी जैसी होती है वैसी ही इमेज आती है इसमें। जैसे फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी में क्या होता है, उसके अंदर भी पाउडर होता है जो कि स्प्रेड करता है लाइट से, जब वो एक्सपोज होता है तो स्प्रेड करता है और वो इमेज बनती है। सेम प्रोसेस है, लेकिन ये एक्सरे से होती है। इसमें सेलेनियम कोटेड एक एल्युमिनियम प्लेट इसके बीच में होती है जिसका यूज किया जाता है ज़ेरो रेडियोग्राफी में। इस तरीके से वो इमेज बनती है।
अब इसमें दो प्रकार के मोड यूज होते हैं जेरो रेडियोग्राफी में। कौन कौन से मोड्स होते हैं? एक नेगेटिव मोड और दूसरा पॉजिटिव मोड। दो प्रकार के मोड यूज होते हैं इसको करने में, इसकी टेक्निक में, एक नेगेटिव मोड और एक पॉजिटिव मोड। तो नेगेटिव मोड क्या होता है? नेगेटिव मोड जो है, नेगेटिव मोड का यूज जो है एक्सट्रीमिटीज की रेडियोग्राफी में किया जाता है, जिसमें इमेज ब्लू एंड व्हाइट होती थी, जिसमें व्हाइट कलर जो है वो डेंस एरिया को प्रेजेंट करता था, वो डेंस एरिया को रिप्रेजेंट करता था, यानी जो थिक पार्ट होता था उसको जो कलर वो करता था, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करता था, वो होता था व्हाइट कलर। इसी तरीके से पॉजिटिव मोड में का यूज मैमोग्राफी में किया जाता था। इसकी इमेज ब्लू और व्हाइट कलर की होती थी, जिसमें ब्लू कलर जो होता था इसमें वो डेंस एरिया को प्रेजेंट करता था। यानी मैमोग्राफी में या सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी में ब्लू कलर है वो डेंस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक्सट्रीमिटीज की रेडियोग्राफी में व्हाइट कलर डेंस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से दो मोड यूज किए गए थे। अब अपन आते हैं जेरो रेडियोग्राफी प्लेट के ऊपर। जेरो रेडियोग्राफी प्लेट 9.5 बाई 14 इंच साइज की एक एल्यूमिनियम से बनी प्लेट होती है। कितनी? 9.5 से 14, 9.5 बाई 14 इंच साइज की एक एल्यूमिनियम प्लेट होती है, से बनी होती है। इस प्लेट में 4 लेयर माउंट की जाती है। 4 लेयर, 4 परतें होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो एल्यूमिनियम लेयर होती है। ये एल्यूमिनियम जेरो रेडियोग्राफिक प्लेट का जो बेस होती है, एल्यूमिनियम लेयर जो होती है ये बेस होती है जेरो रेडियोग्राफिक प्लेट का। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है इंटरफेस लेयर। कौन सी लेयर? इंटरफेस लेयर। यह लेयर एल्यूमिनियम और सेलेनियम के बीच में होती है, यानी एल्यूमिनियम और सेलेनियम जो होती है लेयर, उसके बीच में जो लेयर होती है वो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। कौन सी लेयर? इंटरफेस लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि इंसुलेटर का वर्क करती है। किसका वर्क करती है? इंसुलेटर। ठीक, और चार्ज से प्रिवेंट करती है। ठीक, तीसरी लेयर जो इसमें यूज होती है वो होती है सेलेनियम लेयर। कौन सी? सेलेनियम। ये एमोर्फोस सेलेनियम होता है। जेरो रेडियोग्राफी में सेलेनियम का क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं यूज किया जाता, यानी क्रिस्टल्स नहीं यूज की जाती इसमें जो सेलेनियम यूज होता है वो एमोर्फोस फॉर्म में यूज किया जाता है। किसमें? एमोर्फोस फॉर्म में यूज किया जाता है, जो कि फोटो कंडक्टर के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में? फोटो कंडक्टर। ठीक, तो ये एक एक्टिव लेयर है इसकी, इस प्लेट की, जो है सेलेनियम लेयर। ठीक, लास्ट जो होता है एक ओवरकोट होता है इसमें। फाइनली जो लेयर होती है वो ओवरकोट होती है, सबसे टॉप में होती है, अपर साइड में। इसमें प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं, इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं। जैसा आप लोगों ने पढ़ा फिल्म और स्क्रीन में, उसी तरीके से ये जो डिवाइस होती है जेरो रेडियोग्राफी की, उसकी जो प्लेट होती है उसके ऊपर भी 4 कोटिंग होती है, एक बेस और 3 कोटिंग होती है। इसमें ओवरकोट जो होता है वो होता है प्रोटेक्टिव कोट, जो कि सेल्यूलोज एसीटेट का होता है। किसका होता है? सेल्यूलोज एसीटेट का। ठीक, जेरो रेडियोग्राफिक प्लेट एक प्लास्टिक के फ्लेक्सिबल कंटेनर, प्लास्टिक के फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, कंटेनर मतलब बॉक्स, लचीला पदार्थ। ठीक, जेरो रेडियोग्राफिक प्लेट एक प्लास्टिक के फ्लेक्सिबल कंटेनर जो कि लाइट टाइट बॉक्स के इनसाइड में होती है। किसमें होती है? फ्लेक्सिबल कंटेनर जो कि लाइट टाइट बॉक्स के इनसाइड में होती है। इसे जेरो रेडियोग्राफिक कैसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेरो रेडियोग्राफिक कैसेट। जेरो रेडियोग्राफिक प्लेट की चार्जिंग क्या होती है? फर्स्ट स्टेप में सेलेनियम सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव चार्जेस में लगाते हैं। ठीक, जिससे
एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है स्कॉटम। स्कॉटम जो होती है एक डिवाइस है, इसका यूज सेलेनियम प्लेट को चार्जिंग के लिए करते हैं। किसको? ये जो प्लेट सेलेनियम प्लेट होती है इसको चार्ज करना पड़ता है, इसके चार्जिंग के लिए जो डिवाइस होती है डिवाइस यूज होती है उसको स्कॉटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कॉटम। यह डिवाइस सेलेनियम प्लेट की सरफेस को चार्ज करती है। किसको करती है? सेलेनियम प्लेट की सरफेस को चार्ज करती है। दूसरा, इस प्लेट को चार्जिंग के पश्चात लाइट टाइट ज़ेरो रेडियोग्राफिक कैसेट के इनसाइड इनक्लोज किया जाता है। चार्ज करने के बाद इसको, वो जो कैसेट होती है ज़ेरो रेडियोग्राफी की फ्लेक्सिबल वाली, तो वो कंटेनर जो होता है, वो जो बॉक्स होता है लाइट टाइट, उसके अंदर इसको पैक कर दिया जाता है या इनसाइड में इनक्लोज कर दिया जाता है। इस तरह जब सेलेनियम प्लेट लाइट और एक्सरे से एक्सपोज्ड होने के बाद पॉजिटिव चार्ज प्लेट डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे ही वो एक एक्सपोज करती है एक्सरे पढ़ने के बाद, वैसे ही ये प्लेट जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसी तरीके से इसको अगेन फिर चार्ज किया जाता है। क्लियर? इस तरीके से ज़ेरो रेडियोग्राफी प्रोसेस किया जाता है। ओके, थैंक यू।